कहानी की शुरुआत होती है सड़क पर चलती दो बसों से। दोनों बसों में बहुत सी लड़कियां बैठी होती हैं जो अपने क्लास के लिए जा रही होती हैं। इन्हीं में से एक थी अनाया, जो बहुत प्यारी और शांत स्वभाव की थी। वो अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। उसकी सहेलियां उससे कहती हैं, तुम हर वक्त यही लिखती रहती हो, क्या मिलेगा ऐसे नोट्स बनाने से? सब लोग मजे कर रहे हैं, तुम भी तो एंजॉय करो। ये कहकर उसकी सहेली उसकी नोटबुक छीन लेती है। इसी दौरान अनाया का पेन नीचे गिर जाता है। वो पेन उठाने के लिए जैसे ही झुकती है, तभी अचानक कोई अदृश्य सी चीज तेजी से आती है और दोनों बसों को बीच से काट देती है। बस में बैठी सभी लड़कियां दो हिस्सों में बंट जाती हैं। अनाया जब ऊपर उठती है तो ये देखकर हैरान रह जाती है। वो सिर्फ इसलिए बच गई थी क्योंकि वो झुकी हुई थी। डर से कांपते हुए वो बस से कूदकर भागने लगती है। तभी पता चलता है कि सबको काटने वाली चीज कोई हथियार नहीं बल्कि हवा है, एक तेज अदृश्य हवा जो किसी ब्लेड की तरह सब कुछ चीर रही थी। वही हवा अब अनाया के पीछे भी पड़ जाती है। भागते भागते अनाया को आगे 4 लड़कियां दिखती हैं। वो उन्हें झुकने को कहती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। हवा उन्हें भी आधा काटकर निकल जाती है। अनाया उनमें से एक लड़की को बचा लेती है, पर कुछ दूर पर साइकिल चलाती लड़कियों का एक और समूह दिखता है। वो उन्हें भी बचाने की कोशिश करती है, पर वो हवा उन्हें भी मार देती है और इसी दौरान वो लड़की भी मर जाती है जिसे अनाया ने अभी बचाया था। अब अनाया पूरी तरह डर से घबराकर भागती रहती है। आगे जाकर वो एक नदी के पास पहुंचती है, जहां पहले से बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं। सब उसी अदृश्य हवा द्वारा काटी गई। अनाया उनमें से एक लड़की के कपड़े पहनकर खुद को बदल लेती है। फिर चलते चलते अनाया एक दूसरा स्कूल तक पहुंच जाती है, जहां बहुत सारी लड़कियां मौजूद थीं। उनका यूनिफॉर्म अलग था, इसलिए साफ था कि अनाया उस स्कूल की नहीं है। तभी एक लड़की उसके पास आती है। ये थी उसकी सबसे करीबी दोस्त रिया। रिया उसे देखकर खुश होकर पूछती है, तुम ठीक हो, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन अनाया सदमे में पूछती है, क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। यहां पता चलता है कि अनाया और रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। एक गहरी दोस्ती या उससे भी अधिक भावनात्मक जुड़ाव। तभी तेज हवा चलने लगती है। अनाया डरकर बिल्डिंग के अंदर भाग जाती है। रिया हैरान थी कि वो इतनी डरी क्यों है। रिया पूछती है, तुम इतनी कांप क्यों रही हो, क्या हुआ है तुम्हें? तब अनाया रोते हुए पूरी घटना बताती है, कैसे हवा का एक झोंका आया और उसके स्कूल की सभी लड़कियों को काट लिया। रिया उसे खिड़की के पास ले जाकर उसका हाथ बाहर निकालती है और कहती है, देखो ये सिर्फ हवा है, इसके अलावा कुछ नहीं। इससे अनाया को थोड़ी राहत मिलती है। उसे लगता है शायद ये सब उसका कोई बुरा सपना था। इसके बाद रिया अपनी 2 और दोस्त लड़कियों को बुलाती है ताकि वे क्लास बंद करने का प्लान बना सकें। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने लगती हैं, अचानक उनकी टीचर क्लास में दाखिल होते ही उन्हें देख लेती है। लेकिन अनाया, रिया और बाकी 2 लड़कियां वहां से तेजी से भाग जाती हैं। भागते भागते वो एक झील के पास पहुंचती हैं। रिया अपने दोनों दोस्तों को अनाया के अजीब सपने वाली पूरी बात बता देती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, क्या पता ये सब सच हो, जैसे मिरर वर्ल्ड होता है, एक दूसरी उल्टी दुनिया। हो सकता है जो यहां हो रहा है वहां बिल्कुल उल्टा हो। ये कहते हुए वो झील में एक पत्थर फेंकती है। वो आगे कहती है, देखो यहां मैंने पत्थर फेंका है, लेकिन दूसरी दुनिया में शायद मैंने ऐसा ना किया हो। इतने में अचानक झील के अंदर से एक मगरमच्छ निकलता है और उसी लड़की को खा जाता है। दूसरी दोस्त घबराकर कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, जो हमारी दुनिया में होता है वो उस दुनिया में जरूरी नहीं हो। शायद उसे किसी और दुनिया में मारा गया और यहां उसका असर दिख गया। उसी झील के पास एक बिस्तर पड़ा हुआ मिलता है। वे चारों हंसते हुए उसके तकिए उठाकर खेलने लगती हैं। तभी दूर से 2 लड़कियां उन्हें देख रही होती हैं। उनमें से एक लड़की ब्राइडल ड्रेस पहने होती है, क्योंकि वे दोनों आपस में शादी कर चुकी थी। उनकी एक दोस्त समझाती है, हमें ऐसा कुछ करना होगा जो दूसरी दुनिया में बिल्कुल असंभव हो, तभी हम अपनी किस्मत बदल पाएंगे। हमारी डेस्टिनी लिखी जा चुकी है, लेकिन हम उसे बदल सकते हैं। इसके बाद सभी लड़कियां स्कूल वापस लौटती हैं और अगला लेक्चर लेने क्लास में बैठ जाती हैं। अनाया देखती है कि उसके पास एक तकिया रखा है। जैसे ही वो उसे उठाने झुकती है, टीचर अचानक क्लास में गन चलाना शुरू कर देती है। अनाया ऊपर देखती है, पूरी क्लास की सभी लड़कियां मारी जा चुकी थीं। वो फिर से बच जाती है, ठीक वैसे ही जैसे वो पहले बची थी। टीचर गुस्से से उसके पास आती है और चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंद करने की कोशिश करने की? तुम्हारा भी मरना तय है। तभी 2 और लड़कियां अंदर आती हैं और अनाया को खींचकर बाहर ले जाती हैं।
लेकिन दूसरी टीचर उन्हें वहीं गोली मार देती है। अब जितनी भी लड़कियां जीवित बची थीं, अनाया उनके साथ बाहर की ओर भागती हैं। सभी टीचर्स उन पर फायरिंग करती रहती हैं। जैसे ही वे स्कूल से बाहर निकलती हैं, वही हवा फिर से आती है और सबको काट देती है। अनाया एक बार फिर अकेली बच जाती है। डरी हुई अनाया भागते हुए भीड़ वाली सड़कों से निकलकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वो वहां सब बताती है। पुलिस ऑफिसर लड़की उससे कहती है, लेकिन तुमने स्कूल की यूनिफॉर्म तो पहनी ही नहीं है, और उसके सामने एक आईना रखती है। अनाया जब आईने में देखती है, वो पूरी तरह अलग इंसान बनी होती है और लोग उसे अनाया नहीं किसी और नाम से बुला रहे थे। यहां पता चलता है उसकी शादी होने वाली थी। पुलिस ऑफिसर उसे शादी की जगह ले जाने लगती है। रास्ते में सब लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं। चर्च पहुंचकर अनाया देखती है कि रिया भी वहां मौजूद है। अनाया लोते हुए पूछती है, मेरे साथ क्या हो रहा है? रिया धीमे स्वर में कहती है, चुप रहो, हम किसी के कंट्रोल में हैं, जैसा मैं कहूं वैसा करो। रिया उसे वेडिंग ड्रेस पहनाती है। जैसे ही अनाया वेडिंग स्टेज की ओर बढ़ती है, वहां की सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाती है। ये देखकर रिया गुस्से में एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देती है। आगे जाकर अनाया देखती है कि दूल्हे की जगह एक ताबूत यानी कॉफिन रखा हुआ है। ताबूत खुलता है और उसमें से एक बड़ा सुअर पिग बाहर निकल आता है। अनाया डरकर टूटी हुई बोतल से उस पर हमला करती है। फिर वो और रिया चर्च से बाहर भाग जाते हैं। दरवाजे पर दो लड़कियां उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन रिया उन्हें भी मार देती है। अब अनाया दूसरी दिशा में दौड़ती रहती है। उसे लगता है ये सब कुछ बहुत गलत हो रहा है। थोड़ा आगे एक और आईने में खुद को देखती है और वो फिर से किसी नई शक्ल में बदल चुकी होती है। अब जहां वो थी वहां एक रेस चल रही थी। कुछ लड़कियां उसके पास आकर कहती हैं, तुम इतनी अच्छी रेसर हो, भाग क्यों नहीं रही? वो दौड़ना शुरू करती है और भीतर अजीब सी ऊर्जा महसूस करती है। उसे अपने मरे हुए दोस्त भी दिखाई देते हैं। तभी रिया भी वहां पहुंच जाती है। दोनों देखती हैं कि वही सुअर और चर्च वाली औरतें उनकी तरफ आ रही हैं। भागते समय लड़कियां अनाया से कहती हैं, इस दुनिया से बाहर निकल जाओ वरना तुम भी फंस जाओगी। भागते भागते अनाया एक सुनसान अंधेरी जगह पहुंचती है। बाहर कई स्टूडेंट्स खड़ी होती हैं, सब यूनिफॉर्म में। वो सब अनाया से कहती हैं, हम सब मर चुके हैं और अब तुम्हें भी मरना होगा। रिया वहां पहुंचती है और उस लड़की को मारकर अनाया को वहां से भगा ले जाती है। रिया जोर जोर से कहती है, अपना नाम पुकारो, जल्दी अपने नाम को जोर से बोलो। अनाया अपना नाम चिल्लाना शुरू करती है। नाम बोलते ही वो अपने असली रूप में वापस आ जाती है। रिया अपना हाथ आगे करती है और कहती है, देखो मेरे हाथ में जो वायर लगी है इसे खींच दो, तभी मैं इस दुनिया से बाहर जा पाऊंगी। अनाया डर जाती है। उसे लगता है कि वायर खींचने से रिया की जान चली जाएगी। वो रिया से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन रिया बहुत जोर देकर कहती है, कृपया बस इसे खींच दो, यही रास्ता है। आखिर अनाया मजबूर होकर वायर खींच देती है। जैसे ही वायर निकलती है, रिया का शरीर दो हिस्सों में बंट जाता है। अनाया चीख पड़ती है। उसी वक्त उसके सामने एक गेट बनता है। वो गेट खोलकर बाहर निकलती है और पाती है कि वो आदमियों की दुनिया में पहुंच चुकी है। उसके पोस्टर लगे हुए थे जिन्हें कुछ लड़के देख रहे थे। एक लड़का उसके पास आकर कहता है, तुम भविष्य में आ चुकी हो। ये सुनते ही अनाया बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद उसे होश आता है। वो आगे बढ़ती है और देखती है कि एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा है। उस गेम में वही कैरेक्टर दिख रहा था जो अनाया अभी बनी हुई थी। बूढ़ा आदमी अनाया को देखकर कहता है, इस गेम को मैंने बनाया है, मैं ही तुम्हें कंट्रोल करता हूं। तुम बहुत पहले मर चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बनाया। अनाया ये सुनकर समझ जाती है कि यह सब एक गेम है। उसे उम्मीद होती है कि शायद वो अपने असली दुनिया में लौट सके। तभी एक और आदमी आता है और अनाया को अपने पास बुलाता है। बूढ़ा आदमी कहता है, ये आखिरी लेवल है, इसे पूरा करो। अनाया आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसे रिया की बात याद आती है। अगर तुम इस दुनिया में कुछ ऐसा करोगी जो दूसरी दुनिया में बिल्कुल असंभव है, तब तुम गेम से बाहर निकल जाओगी। अनाया तुरंत बूढ़े आदमी की ओर मुड़ती है और उसका गला दबा देती है। वो चिल्लाती है, बस करो,
हमारे साथ खेलना बंद करो। इसके बाद अनाया बूढ़े आदमी की छड़ी उठाती है और उसे अपने पेट में घोंप देती है। इससे अनाया की मौत हो जाती है गेम वाली दुनिया में, मगर असली दुनिया में वो अभी भी जिंदा रहती है। बूढ़ा आदमी कभी सोच भी नहीं सकता था कि अनाया ऐसा कदम उठा लेगी। उसके ऐसा करने से उसकी डेस्टिनी पूरी तरह बदल जाती है। आगे दिखाया जाता है कि अनाया के बाकी कैरेक्टर्स भी अलग अलग तरीकों से खुद को खत्म कर लेते हैं ताकि वो गेम का हिस्सा ना रहें। अगला सीन, अनाया बर्फीली जगह पर लेटी हुई दिखाई देती है। वो अब अपने असली दुनिया में पहुंच चुकी होती है और यहीं ये दिमाग घुमा देने वाली कहानी खत्म हो जाती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस न करें। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक मजे करें और ऑसम बने रहें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त।